प्रॉफिट एंड लॉस पर सवाल है। देखिए, सवाल कहता है कि जब कोई वस्तु को 36 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। अगर इस टाइप का प्रश्न अगर आ जाए, आपके पास, जब आपको सेलिंग प्राइस दिया गया हो और सेलिंग प्राइस कहता है निकालने के लिए नए सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा, इसमें क्या करना है, ध्यान रखना है कि दोनों का सेलिंग प्राइस का अनुपात निकाल लीजिए, बस आंसर आ जाएगा। देखिए क्या कहता है, एकदम 1 मिनट से भी एकदम इजिली 1 मिनट से भी कम में जवाब दे देना है कि कोई वस्तु है 36 रुपया में बेचा गया था, 10% की हानि उठाना पड़ा। मतलब कोई वस्तु है 36 रुपया में बेचा, 10% की हानि हुई, न समझे, और 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह उस वस्तु को कितना में बेचेगा ये कह रहा है। ठीक है, तो देखिए बहुत इजली है। क्या कहा कि 10% की हानि होती है, मतलब कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 का रहा होगा तो सेलिंग प्राइस 10% हानि अर्थात 90। ठीक है, और फिर क्या कहता है, अगर उसी वस्तु को बेचने पर अगर 5 बेचा जाता है, मतलब कि उसी वस्तु को अगर 5% लाभ प्राप्त करता है तो कितना है बेचेगा। मान लीजिए 100 का ये है, 100 में क्रय मूल्य है, 5% लाभ उसको मिल रहा है बेचने पर, तो 105 में बेचा होगा। ठीक है, अब इस दोनों सेलिंग प्राइस को क्या करना है, रेशियो निकाल दीजिए, 90 और 105। ये पुराना सेलिंग प्राइस है और ये नए सेलिंग प्राइस है। अब इसका अनुपात अगर निकालते हैं तो कितना होगा, तो 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। ठीक है, 6 और 7 का रेशियो हो गया। तो यहां क्या कहा, देखिए 36 रुपया में बेचने पर 10% की लाभ, 36 रुपया बेचा तो 10% की हानि हुआ, सॉरी हानि उठाना पड़ता है। तो हानि तो ये है, पुराना हमारा भाव तो ये है। ठीक है, आया कितना 36, तो 6 में 36 हुआ तो 1 में कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो नया भाव पूछा है, नया भाव तो हमको 7 है, तो 7 में कितना हो जाएगा, तो 7 छक 42, गुना कर दीजिए तो कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी आ गया ना। समझ में आ गया होगा। प्रॉफिट एंड लॉस का ये सवाल इस तरह से सॉल्व होता है।